मीटर के दायरे में पड़ता है सद्दूपुर आश्रम। काफ़ी सुंदर और शांत वातावरण में बना हुआ की दूरी पर इधर साइड में जो है एक संत की जो है समाधि स्थल बना हुआ है। इससे पहले यहाँ पर कुछ नहीं था संगत जी, एक मात्र एक कमरा था और निशान साहिब था, और निशान साहब के आप दर्शनदार कर सकते हैं। ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन, तो वहाँ पर वाटर कूलर की सुविधा है और इधर लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है। किसी बच्चे का पेपर है, एग्ज़ाम है, वो यहाँ पर रात रह सकता है। सतगुरु दास महाराज जी का सुंदर सा स्वरूप आप दर्शन कर सकते हैं। संत जसविंदर दास इस आश्रम की देखरेख करते हैं, इनकी रहनुमाई में आश्रम चलता है। जो बोले शो निरपय जगत गुरु रविदास जी भगवान की जय। सबसे पहले तो मैं अपने मनोज भाई का भी वो सह दिल से वो करता हूँ, वेलकम स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने अपना समय निकाल के इस दास पे भी थोड़ी मेहर की और समय दिया। मैं यहाँ पे जो मैंने अपना मन बना लिया कि अब मैं जो है सतगुरु महाराज जी के चरणों में ही अपना परिवार होते हुए हमारा जो मेन मिशन है संत समाज की सेवा करना, अपने परिवार को यहाँ पे लेके सतगुरु महाराज जी के दरबार में ये बड़ों का संतों का जो माता पिता ने संत सोमदास जी महाराज जी ने मेरे को ये जो भार दिया है यहाँ हम संगत लाया कराते जब हमारे पास जगह कम थी, ज्यादा संगत ज्यादा बढ़ गई, फिर हम नवरात्रि देखे आए और यो ही घर मेरा, यो ही बाहर मेरा, यो सब कुछ जी। अच्छा ने तो हर कह दिया मन्नो जी, मैं घर आ जाता है। अच्छा जी, मन्नो ही दिन मानना जी। एक मेरे भाई की बात याद आ गई कि हमारे जो सतगुरुदास महाराज जी के प्रचार प्रसार है, इतने बड़े बड़े चैनल नहीं है, सैटेलाइट चैनल नहीं है करके देखो, इस आश्रम का जो प्रचार आज तक किसी ने किया नहीं होगा। मैं पहली बार मेरी लाइफ में पहली बार समय मिला मेरे को। हाँ जी, गुरु की प्यारी संगत जी, आप सबको जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं आपका भाई मनोज अंटवाल अलग अलग गुरुघरों और मंदिरों में जाकर के सतगुरुदास महाराज जी के जीवन के बारे में आप सबको बताता हूँ, दर्शन दीदार करवाता हूँ। अलग अलग सतगुरुदास महाराज जी के सुंदर सुंदर भवन बने हैं अपने हरियाणा के अंदर, और पंजाब की यात्रा पर भी मैंने आपको दिखाया था। ऐसे ही मैं एक आया था, यमुनानगर ज़िले के अंदर पड़ता है, सढौरा के बिल्कुल 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है सद्दूपुर आश्रम। काफ़ी सुंदर और शांत वातावरण में बना हुआ है, रोड के बिल्कुल पास में ही खड़ा हूँ। जैसे आप सढौरा से काले आम के रास्ते में जाते हो, सढौरा से थोड़ी दूरी पर 1-1.5 किलोमीटर के रास्ते में ये इधर अरैया वाला और 2-3 गांव पड़ते हैं। सद्दूपुर थोड़ा सा आगे पड़ जाता है, यहीं पर आप एक आश्रम के दर्शन कर सकते हैं। दर्शनदार कराने के लिए आया था, और संगत जी आप सबको इस आश्रम के इतिहास के बारे में बताएंगे, कब इस आश्रम की शुरुआत हुई और कौन यहाँ पर संत हैं, और उनसे पहले जो संत रहे उन्होंने अपना जीवन कितना इस आश्रम को दिया है। हाँ जी, गुरु की प्यारी संगत जी, अभी आपको इस आश्रम के बारे में बताएंगे। देखो, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, एंट्री पर ही आपको ये बोर्ड के दर्शन कर सकते हैं। सतगुरुदास महाराज जी के संत शिरोमणि श्री गुरुदास जी आश्रम सद्दूपुर, नज़दीक डीएवी कॉलेज है, यहीं पास में ही डीएवी कॉलेज है। सढौरा के अंदर ये एरिया पड़ता है, और ये हमारे जो सेवक संत जसविंदर दास जी राजपुरा वाले इस आश्रम की देखरेख करते हैं। और इनसे पहले जो है एक संत और रहे, उनके बारे में भी जानेंगे, और क्या कुछ यहाँ पर सुविधाएं हैं और क्या कुछ बनने वाला है और बनेगा, और सतगुरुदास महाराज जी के दर्शन कराएंगे। संगत जी आप सबको जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जैसे ही सद्दूपुर आश्रम के अंदर एंट्री होती है, यहाँ पर थोड़ी ही दूरी पर इधर साइड में जो है एक संत की जो है समाधि स्थल बना हुआ है, यहाँ पर आप दर्शनदार कर सकते हैं। और जो है इनका नाम है संत सोमदास जी
राजपुरा से संत सोमदास जी हैं, दर्शनदार कर सकते हैं संगत जी। और देख सकते हैं फूलों की क्यारियों के साथ जंगल में मंगल लगा दिए सतगुरुदास महाराज जी ने। और जो है इस आश्रम को मेरे अंदाजे से 30 से 35 साल का समय हो चुका है। के आप दर्शनदार कर सकते हैं। ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन 4698 इस जो है निशान साहब का नंबर है, दर्शन कर सकते हैं संगत जी आप। जी अभी आप ये देखो, सतगुरुदास महाराज जी के झंडे हमेशा झूलते रहते हैं। ऐतिहासिक स्थान चरण गंगा श्री खुरालगढ़ साहिब, पिछली वीडियो हमने दिखाई थी आपको, इतिहास दर्शाया था, तो वहीं का ये निशान साहिब है। आदि धर्म मिशन को समर्पित ये जो है आश्रम बना हुआ है सतगुरुदास महाराज जी का। और आप इस जो है फ्लैक्स के माध्यम से देख सकते हैं, संत अशोकानंद जी हैं, सोमदास जी हैं, गुरु माता जो है फूलो देवी जी हैं, काफ़ी जो संत रह चुके हैं। और हमारे जो इस डेरे को संभाल रहे हैं संत जसविंदर दास जी। और देख सकते हैं सुविधाएं काफ़ी अच्छी हैं, जंगल में मंगल लग चुके हैं अब तो। शांत वातावरण में ये डेरा बना हुआ है सतगुरुदास महाराज जी का। सुविधा इतनी अच्छी है, देखो जल जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। देखो वहाँ पर वाटर कूलर की सुविधा है और इधर लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है संगत जी। और संगत जी के लिए लंगर हाल की सुविधा भी काफ़ी अच्छी है। हाँ जी गुरु की प्यारी संगत, देखो एंट्री पे काफ़ी अच्छे फूलों और क्यारियों के साथ ये जो है आश्रम बना हुआ। हाँ जी गुरु की प्यारी संगत, जैसे हम कई गुरु घरों में जाते हैं, काफ़ी रोक टोक का सामना करना पड़ता है कि आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। इस आश्रम में आए और यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। आज सतगुरुदास महाराज जी का अपार कृपा है। 1-1.5 घंटा यहाँ पर व्यतीत करके जाएं और काफ़ी सुकून मिलता है। कृपा सतगुरुदास महाराज जी की है। और इधर आप साइड में देख सकते हो रूम बने हुए हैं, जैसे कोई रहने के लिए आ सकता है। और इधर ये जो है जहाँ पर भोजन बनता है, लंगर हाल की थोड़ी व्यवस्था है। कुछ कार्य हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं और सब कुछ जानेंगे। और आप इधर जो है सतगुरुदास महाराज जी की पालकी साहब के दर्शन कर सकते हैं। और महाराज जी के अपार कृपा है, देखो दर्शन करो सतगुरुदास महाराज जी के। सुंदर सा स्वरूप सतगुरुदास महाराज जी का। मेरी भी उम्र 26 से 27 साल की हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा लोग जानने लगे हैं। और अभी जो है यहाँ पर प्रचार प्रसार करने के लिए आया था सतगुरुदास महाराज जी का। आप इधर जो है ये इन्होंने एक सत्संग हाल इसको कह सकते हो, सत्संग हाल बना हुआ है। और आराम से सत्संग यहाँ पर बैठ सकती है। बारिश बूंद में जो है पूरी सुविधा मिलेगी संगत जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे आप किसी भी टाइम आप यहाँ पर आएँ और लंगर की सुविधा आपको मिलेगी। तीनों टाइम यहाँ पर लंगर चलता है और साथ संगत जी का प्यार भी देखने को मिलता है। और गुरु जो हमारे संत जसविंदर दास जी हैं काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इनसे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।
इस समय हम जो है सद्दूपुर आश्रम जो हरियाणा के यमुनानगर में पड़ता है, यहाँ पर जो है बैठे हैं और इस आश्रम के बारे में जानने की इच्छा हुई और हमारे जो गुरु हैं, रहबर हैं, संत जसविंदर दास जी इस आश्रम की देखरेख करते हैं। इनकी रहनुमाई में आश्रम चलता है। इस आश्रम के इतिहास के बारे में जानेंगे, क्या कुछ यहाँ पर कार्य होते हैं और कब शुरुआत हुई इस आश्रम की, और बातचीत कराएंगे। और काफ़ी इच्छा होती है मन में, और आप सबके लिए ये मैसेज जाएगा। और जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। जो बोले शो निरपय जगत गुरु रविदास जी भगवान की जय। जी जो बोले सो निरपय संत सोमदास जी महाराज की जय। जी देखिए गुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जितनी भी सत्संगी गुरु प्रेमी भाई जी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरा यही संदेश है कि सतगुरु महाराज जी के चरण कमलों से सभी के घर में सुखमय मंगलमय हो। जी और ये आश्रम सिडोरा सैदुपुर आश्रम जमनगर में पड़ता है, हरियाणा में जमनगर में पड़ता है। जी तो जब पिताजी गांव में ही जो है सतगुरु महाराज जी का जो अपने घर में ही सत्संग लगाते थे आए महीना जी पहले संडे को, और फिर वहाँ पे जो जगह की तंगी की वजह से पड़ोस में बोलते थे कि ये तो आए महीना यहाँ पे हमारी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। जी और उसके लिए फिर जब गुरु जी को पता लगा तो फिर उन्होंने 2007 में यहाँ पे जो जगह देखी, यहाँ पे नींव रखी, और फिर यहाँ पे धीरे धीरे सारा काम होता गया। लेकिन जब यहाँ पे हमारे जो पुराने सेवादार ये अपने संत रुड़िया राम जी गांव राजपुर वाले, जी इनका बड़ा सहयोग है। सह दिल से मैं इनका भी बड़ा स्वागत करता हूँ कि इन्होंने अपना जो जीवन, इतना कीमती जीवन सतगुरु महाराज जी के चरणों में दिया है, और अभी तक इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर भी और गुरु महाराज जी के प्रति सेवा भाव भक्ति भाव से ये यहाँ पे लग रहे हैं। अब इनकी तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी है, तो फिर भी ये अपनी आखिरी सांस सतगुरु महाराज जी के चरणों में ही वो करना चाहता है, अपना सारा जीवन गुरु महाराज जी के चरणों में। जी और जी आप ये बताएं, जैसे इंसान का जो जीवन होता है जी एक पारिवारिक और भक्ति लाइन में अलग अलग होता है, जी तो आपने इस जो सफ़र को कैसे, शुरुआत से बताइए, आप कैसे शुरू किया इस सफ़र को, क्योंकि आप पारिवारिक भी हो और भक्ति लाइन में भी हो। जी 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 देखिए, वैसे सबसे पहले तो मैं अपने मनोज भाई का भी वो सह दिल से वो करता हूँ, वेलकम, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जी कि उन्होंने अपना समय निकाल के इस दास पे भी थोड़ी मेहर की और समय दिया। जी जी और कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। जी और शुरुआत ये थी कि मेरी जब मैं तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता था, जी तो उस वक्त पिताजी के साथ मैं सत्संग में जाता था छछरौली आश्रम में, जी जो गलेडी मामचंद दास जी से जुड़े हुए हैं। जी तो जीवन में जो दुख था, तकलीफ थी, जब गुरु जी की शरण में गए तो सभी दुखों का जो उन्होंने निवारण किया। और पिताजी के साथ जब जाता था तो मेरे अंदर भी वही भाव था कि जैसे पिताजी ने अपना महाराज जी के प्रति, वो जो एक सर्विस मैन भी थे बिजली बोर्ड महकमे से हरियाणा, और उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत मेहनत की और उनके साथ जाता था, तो धीरे धीरे मेरे अंदर भी वही परिवर्तन आता गया। जी जब बड़े हुए, शादी हुई, तो मैं गांव में रहता था। फिर यहाँ पे 2007 में जो थी नींव रखी गई थी, जी फिर यहाँ भी काम धीरे 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 मतलब चलने लग गया। जी तो जब मैंने देखा कि पिताजी की थोड़ी तबीयत भी खराब होने लग गई थी, जी और वो जो हरियाणा अपने बिजली बोर्ड महकमे से थे, जी क्योंकि उनकी जो उसकी तकलीफ होने की वजह से वो ड्यूटी पे पूरा टाइम दे नहीं पाते थे। इसलिए फिर देखा कि जो मैंने अपना मन बना लिया कि अब मैं जो है सतगुरु महाराज जी के चरणों में ही अपना परिवार होते हुए भी जी अपने दिल कर्म से सेवा करूंगा। जी और गुरु महाराज जी के चरणों में जितना भी समय हो हाजिरी लगाते हैं। शाम सुबह यहाँ पे आरती होती है, और उसके बाद जो परिवार के अंदर, वैसे परिवार में कहते हैं कि भक्ति नामुमकिन है, जी पर फिर भी मेरा विश्वास ये था कि
जब तक गुरु महाराज जी का आशीर्वाद और जो अपने माता पिता गुरु और जन्म देने वाले भी गुरु और शिक्षा देने वाले भी गुरु, जी तो बहुत भाग्यशाली से वो बच्चा होता है जिस पे माता पिता का गुरु का आशीर्वाद उस पे प्राप्त होता है। जी उसी के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक आपके सामने जो भी मनोज भाई ने यहाँ की वीडियो बनाई है जी इस जंगल की, जी यहाँ पे उस टाइम ऐसी परिस्थिति थी कि जंगल में दिन में भी डरते थे आते हुए, जी जी और सतगुरु महाराज जी का जब प्रकाश यहाँ पे हुआ, लोगों को धीरे धीरे यहाँ गाँव गवांड को पता चला कि यहाँ पे सतगुरु महाराज जी का आश्रम बनने जा रहा है, जी और राजपुर वाले सोमदास जी जी यहाँ पे ये नींव रख रहे हैं। जी तो सभी को बहुत खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। गांव में नगरी में तो सभी होते हैं, अच्छे भी और माड़े भी। जी जी तो जब धीरे धीरे काम चलता गया, सत्संग चलती रही, जब साल में एक बड़ा प्रोग्राम होता है 2 अक्टूबर का, जी उसके अंदर दुनिया भर से मतलब श्रद्धालु यहाँ पे डेरे में आते हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ दूर दराज से संत आते हैं सभी की गुरु महाराज मनोकामना पूरी करता है। शायद सतगुरु महाराज जी कभी अपने कुरालगढ़ से आते हुए जब गोपाल मोचन गए होंगे तो यहाँ भी उन्होंने अपनी चरण धूनी पाई होगी। जी जी तो इसलिए जो कहते हैं कि जैसा सतगुरु का आदेश होता है जगह वहीं पे ही आश्रम बनता है। जी तो इसीलिए महाराज जी, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा इतना कहना है कि आप सभी को सह दिल से बार बार ये स्वागत है आपका, और अभिनंदन करता हूँ कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। जी जितने भी मेरे पुराने नए सत्संगी हैं सभी इस दरबार में आए और जो यहाँ अधूरा काम पड़ा है उसको पूरा करें। जी जी और मेरा तो सारा जीवन सतगुरु महाराज जी के चरणों में ही कटेगा, जी जैसा भी सतगुरु महाराज जी का आदेश है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जी। आपके परिवार में कौन कौन है, थोड़ा बहुत प्रकाश डालें इसके बारे में। मेरे परिवार में जी हम 4 बहन भाई हैं, जी 2 बहनें 2 भाई। जी और जी बड़ी बहन जो थी वो एक्सपायर हो गई, जी और छोटी बहन पंजोखरा साहब में, और छोटा भाई गांव में रहता है, जी और माता जी और गुरु जी तो अपने संत सोमदास जी 2023 में ही जी अपनी लीला संपूर्ण करके चले गए, सतगुरु महाराज जी के चरणों में बैठ गए। जी तो उनका जो अधूरा काम है वो आपको और आप सभी के आशीर्वाद से मैं इसको पूरा कर सकूं। अगर मैं सुविधाओं की बात करूं, जो इस आश्रम में रोड के बिल्कुल पास में शांत वातावरण में आश्रम बना हुआ है, जैसे संगत आती है उन सब के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं यहाँ पर, अगर बात करें तो सुविधाएं की। सुविधाएं तो देखे गुरु जी की प्यारी सात संगत जी, सुविधाएं तो इस दरबार में ऐसी है कि हमारा जो मेन मिशन है संत समाज की सेवा करना। जी जी समाज की सेवा में ऐसा होता है कि गरीब परिवार जो अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकते, जी तो बच्चों की लड़कियों की, गरीब लड़कियों की, कन्याएं की शादी भी यहाँ की जाती है, जी ये सुविधा। और जैसी भी किसी की समस्या होती है सतगुरु महाराज उसको पूरी कर देता है। जी और अपना तो ये है कि आए महीने के दूसरे संडे को जी यहाँ पे सत्संग लगती है, जी और जैसी भी संगत की फरियाद होती है उसको सुना जाता है, जी और महाराज जी के चरणों में उसको अरदास करते हैं कि इनके जो भी समस्या है उसको महाराज पूरी करे। जी और सतगुरु महाराज जी की मेहर हो जाती है, और वो सभी जो है यहाँ पे हर चीज़ की जो है सुविधा है। थोड़ा सा लंगर हाल में भी थोड़ा काम पड़ा है, आपने मनोज भाई ने इधर कैमरा चेक देखा है। जी जी और बाउंड्री भी एक साइड से नहीं हुई है क्योंकि काम यहाँ पे जो है अधूरा है। जी और आप साथ संगत से मेरी तो यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सभी मेरा साथ दें और ये जो रुका हुआ काम है इसको पूरा करें। जी। जितने भी यहाँ पर बैठे हैं थोड़ा बहुत इनके बारे में बताएं, जो आपके संगत जी हैं और अनुयायी हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत प्रकाश डालें। जी देखिए, सबसे पहले तो मेरी माता जी हाँ फुल्लो देवी, इनका भी मैं कहता हूँ ऐसी माँ सब कहो कि इस परिवार में ऐसी माँ है, और ये मेरी माता जी हैं। ये उधर दिखाओ बेटा। हमारे सेवादार रुड़िया राम जी। राजपुर वाले जी संत जी हैं। जी
जो कि इन्होंने अपना सारा जीवन सतगुरु महाराज जी के चरणों में व्यतीत किया है। जी और हमारे सुरेश ये अपने बूढ़ से रायपुर रानी साइड से हैं। जी संत जी भी 1 साल से यहाँ डेरे से जुड़े हुए हैं। जी जब इनको ऐसा लगा कि यहाँ पे सतगुरु महाराज जी का प्रकाश है, तो जो भी इसकी समस्या थी वो महाराज ने 1 साल में पूरी कर दी। जी और ये यहाँ से जुड़े हुए हैं। और बड़ा लड़का जो है रुतांश, जी ये थोड़ा हैंडीकैप है। जी और जो छोटा लड़का है हम्म, उसको थोड़ी शुगर की बीमारी है। जी जी तो सतगुरु महाराज जी फिर भी मेरे को कोई वो नहीं है कि सतगुरु महाराज ने मेरे को जो बच्चे दिए हैं वो भी तंदुरुस्त नहीं दिए। जी इसमें भी सतगुरु महाराज जी की कोई ना कोई भलाई होगी। जी गुरु महाराज तो जाननहार है, इन्होंने कुछ सोचा होगा इसके बारे में भी। और हमारे मनोज भाई जो इन्होंने इतना समय निकाला और इस डेरे में पहुंचे, और सह दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और महाराज जी जैसे जो निशान साहब लगा है महाराज जी का, ये सबसे अनोखा और काफ़ी कम समय मतलब कम गुरुघरों में देखने को मिलता है। थोड़ा इसके बारे में बताएं, ये कैसे स्थापित हुआ और कहाँ से ये जो रीत चल रही है महाराज जी। देखिए गुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, जितना मेरे को मालूम है, जी जब पिताजी स्थान ऐतिहासिक स्थान अपने चरण छू गंगा जी में जो सेवादार, वहाँ पे जो सेवादार अब बैठे हैं सुरेंद्र दास जी, जी 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 और जब उनसे जुड़े उनके पास पहुंचे जी तो उन्होंने इनको मिशन के बारे में बताया, जो अपना एक बिखरा हुआ आदि धर्म मिशन, जी उसके बारे में कि ये अब एकजुट हो जाए, जी अकेला आदमी कोई काम नहीं कर सकता। जी तो गुरुजी ने जब वहाँ पे जाके आदि धर्म मिशन, एडीएम आदि धर्म मिशन जो 4698 नंबर जी मिला है, जी ये हमारा एक कोर्ट का नंबर है जी जो हम जीत चुके हैं केस। जी और ये अपना आदि धर्म मिशन है, इसके ये है कि अपना जो मेरा तो देखिए गुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आपसे मेरा तो ये कहना है कि जो अपना आदि धर्म मिशन, जी जो हमारा धर्म है, जी प्राण जाए तो जाए पर आदि धर्म ना जाए। श्रेष्ठ आदि धर्म से ही सच्चा स्वामी पाए, क्योंकि जब हमारा धर्म सही होगा तो स्वामी भी सही ही मिलेगा। जी तो फिर पिताजी तो चले गए ये मिशन मेरे को छोड़ दे के। जी तो उसके बाद मेरे को अशोकानंद जी महाराज जी मिले, उनसे मुलाकात हुई। जी उन्होंने आदि धर्म मिशन के बारे में मेरे को बतलाया, जी समझाया। जी तो फिर मेरा मन बन गया कि मेरे को कोई सहारा देने वाला मिल गया है। जी तो उनके साथ मिलके ही मैं अपने जो ये रुका मिशन, अधूरा मिशन पड़ा है आदि धर्म मिशन अपना, जी इसको लेके चल रहा हूँ। जी और आपसे भी यही प्रार्थना है कि आप भी अपने धर्म को लेके चलें, जी क्योंकि महाराज ने वाणी में बोला है कि प्राण जाए तो जाए लेकिन अपना आदि धर्म मिशन ना जाए। जी तो इससे से ही आपको सही राह मिलेगी जी और इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। सतगुरु महाराज जी ने इसका भी बहुत तगड़ा खुलासा किया है। उन्होंने खुलासा ये किया है कि हमें जो है अब एकजुट होके रहना है, मधुमक्खी की तरह रहना है जुट के। तो प्रेम एक ऐसी दवाई है, सतगुरु महाराज जी ने देखिए दुश्मनों को भी गले लगाया है। जी और हम उनकी रीस तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि हम कुछ अपनी लाइफ में सतगुरु महाराज जी के प्रति कुछ अपने धर्म के लिए कुछ करें। जी और जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जी गुरुजी, जैसे हमारे जो आश्रम बना हुआ है अब तो काफ़ी रंग लग गए, जंगल में मंगल महाराज जी ने जो कृपा कर दी है इस आश्रम के अंदर, और आगे आने वाले टाइम में भी कुछ ऐसी सुविधाएं संगत जी को देखने को मिलेगी। जैसे अभी ये जो खुला एरिया है, यहाँ पर बारिश और धूप की जो समस्या है उसका समाधान होगा इस आश्रम के अंदर। देखिए गुरु जी की प्यारी साध संगत जी, समस्या का समाधान कहते हैं कि हर समस्या का समाधान हो जाता है, जी लेकिन वो तब होता है जब हम सब मिलके उसको करें। जी देखिए यहाँ पे जो पीछे लंगर हाल का काम थोड़ा रुका हुआ है, उसके लिए भी बहुत खेद है। जी और जो हमारे आगे जो है सत्संग साल का जो संत समागम होता है, जी कई बार क्या हो जाता है कि उसमें बरसात और कई बार धूप का भी बहुत ज़्यादा जी प्रभाव होता है। तो संगत के लिए जी मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक सेट, बहुत बड़ा सेट बने और पीछे लंगर हाल की व्यवस्था है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस जंगल के अंदर 24 घंटे सतगुरु महाराज जी का भंडारा जो है
जी, भरपूर हो जी, आप सभी के आशीर्वाद से, जी, क्योंकि अकेला तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप सबका साथ होगा तो यहाँ पे जो ये अवस्था पूरी होगी लंगर हाल की और अपना सेट बन जाए, तो जी, फिर यहाँ पे गरीब लड़कियों की जो है शादी भी बहुत अच्छी तरह से की जा सके। जी। कि जैसे एक संत का जीवन जो है और एक आम आदमी का जीवन, उस जीवन को लेकर के आप क्या कुछ बताना चाहोगे? हमें क्या कुछ सीख लेनी चाहिए एक संत के जीवन से? जो गुरु का जीवन होता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हमें क्या सीख लेनी चाहिए जो गुरु जी के जीवन से? साथ संगत से मैं तो ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अपने जीवन में सतगुरु महाराज जी को जरूर लाएं, जी, तभी जो है हमारा जो मन का अंधेरा है वो जी, दूर होगा। जी, तो वैसे नहीं होगा। जी, तो मैंने तो परिवार में रहते हुए भी एक सतगुरु महाराज जी की एक जोत मन में ऐसी जगी हुई है कि इसको कोई, जब तक ये सांस चलेंगे तो कोई बुझा नहीं पाएगा। जी, 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 और इससे मेरे को ये भी प्रेरणा है कि जो अपना जो माता पिता जो समझाते हैं, जी, जन्म के गुरु माता पिता जी, और शिक्षा के गुरु, तो इनका भी यही कहना है कि जीवन में जब हमारा जन्म होता है जी, तो जन्म ये जो अपना जीवन है इसको सतगुरु महाराज जी के चरणों में ही लगाएं ज्यादा से ज्यादा, जी, तो हर समस्या का समाधान जी। आपका जरूर होगा। और समस्याओं से याद आया गुरुजी, जैसे अभी मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी आपसे, हिमाचल से संगत आ रही थी जी। और उनको क्या कुछ यहाँ पर प्रकाश देखने को मिला और क्या कुछ आप जो संगत जी के लिए कर सकते हैं जितना आपका जीवन में हो सकता है, क्या कुछ? इसकी समस्या ये थी कि जब ये पहली बार जी, यहाँ गुरु घर में पहुंचे, जी, तो इनके पास उस वक्त कहते हैं कि जीवन में सभी चीज होनी चाहिए, उस जी, वक्त इनके पास वो चीज नहीं थी। जी, जब ये सतगुरु महाराज के चरणों में जुड़े और जी, यहाँ पे जो है महीने की जो है सत्संग करने लगे, जी, जैसा भी इनके पास समय निकलता था जी, ये गुरु महाराज जी के दरबार में हाजिरी जी, भरते थे। जी, और जो उन्होंने सतगुरु महाराज से फरियाद की थी कि मेरे यहाँ पे जो सतगुरु महाराज सबकी झोलियां भरते हैं, मेरी भी झोली भरें, जी, तो गुरु महाराज ने इनकी पहले ही सत्संग में जब इन्हें पहुंचे जी, तो इनकी मर्यादा पूरी हो गई थी। जी, तो धीरे धीरे अब उस पे एक लड़की एक लड़का है, जी, और सतगुरु महाराज की कृपा रही तो उस पे अगला भी लड़का ही होगा। जी, ये सत संत थे जी, हिमाचल से, जी, ये किराए से रहते थे वहां पे। जी, अब इन्होंने महाराज की कृपा से अपना मकान भी बना लिया, जी, और ये सतगुरु महाराज जी का कहते हैं कि हवन भी करवाएंगे जी, वहां पे। अभी थोड़ा काम रुका पड़ा है। जी, जी, तो मेरा तो यह है कि जो सतगुरु महाराज जी के चरणों में सच्चे दिल से फरियाद करते हैं, गुरु महाराज उनकी जरूर सुनते हैं। जी, जी। मतलब कहीं न कहीं तो कृपा होती है। जी। सच्चे मन से जो मानते हैं ना, जी। तो वो मेरे को भी, मैं अभी पीछे से गोपाल मोचन में था महाराज जी, और वीडियो शूट कर रहा था, मेरा माइक हो गया था महाराज जी। मैं अपने जीवन की सच्चाई मैंने संगत जी को तो बताया, अभी आपके साथ शेयर करना चाहता जी। हूँ। तो वो माइक इतनी भीड़ में गुम हो गया। अच्छा। हाँ जी। तो वो ऐसे 3-4 बज गए वहाँ पे वीडियो बनाते बनाते, और वहाँ पर वो मिला नहीं। अच्छा। तो किसी बच्चे ने या किसी के हाथ लग गया, तो मैंने वहाँ पे वीडियो डाली, और वीडियो डालने के बाद मैं 8 तारीख को ही घर पे आ गया, और 8 को 9:30 बजे मेरे पास कॉल आ जाता है। मतलब मैंने अपने महाराज जी से फरियाद लगाई कि अगर सतगुरुदास महाराज जी आपके अंदर शक्ति है ना, तो वो चीज़ मेरे को आज की डेट में ही मिलनी चाहिए। तो वो 9:30 बजे मेरे पास कॉल आ जाता है कि भाई ये आपकी चीज़ मेरे पास है और ये आप ले जाना। तो देखो सतगुरुदास महाराज जी की शक्ति है, कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी फरियाद सुनी, और सच्ची भक्ति करने वालों की तो हमेशा जय जयकार ही होती है। और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके महाराज जी, और काफ़ी आपका शांत वातावरण में डेरा बना हुआ है, और ऐसे ही रंग लगाता रहे सतगुरुदास महाराज जी, हर किसी की मनोकामना जो है पूर्ण होती रहे। जय गुरुदेव। गुरु की प्यारी संगत, काफ़ी अच्छा लग रहा है इस आश्रम में जो है, मेरे को सेवा का मौका मिला है, इस आश्रम की जो है वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है, और एक बार माता जी से बातचीत कराएंगे। देखो काफ़ी अच्छी माता जी हैं। और जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जी। शुभ नाम आपका? फुल्लू देवी। जी। कितने समय से ये जो आश्रम की सेवा दे रहे हो? वो जी दोनों से दे रहे सेवा जब से काफ़ी हुआ समय है। हो गए। काफी। जी, देखो पढ़े लिखे तो मैं नहीं, तुम्हारे याद जी, रहा। जी। हाँ। और जैसे यहाँ पर कहाँ-कहाँ से संगत आती है? संगत तो कोई वो ऐसे उन्हें नहीं पता भी, संगत तो
खासी जगह से आवाते। हाँ जी, हाँ पूरे हरियाणा से आते हैं। हाँ सारी थे आवाते। जी जी। हाँ और हाँ जैसे यहाँ पर सुविधाओं की बात करूँ, आप एकांत में बैठे हो, महाराज जी की कृपा है इस डेरे पर जी। हाँ, गुरु महाराज की कृपा है। जी जो कोई निराश नहीं गया और ऐसे जी। पूरे दिन सबकी जोड़ियां भरी हैं। सबकी जोड़ियाँ भरता है हाँ जो कि परमात्मा। सच्ची नित्य है ना, जी सबकी जोड़ियां भरी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जी पर महाराज जो इसकी शरण में पड़े जी तो बीमार रह करूँ थी मैं बहुत, जी जबकि की शरण में आई मैं जी तो ठीक हूँ। जी अपना इसके शरण में लग रही हूँ जी। बस। और पारिवारिक जीवन को त्याग करके आप इस आश्रम में आए, हाँ ये आपका परिवार ही है जी? हाँ, ये सारा अपना ही परिवार है। जो संगत है वो भी अपनी परिवार है। जी 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 संगत जो आवा ना सी वो भी अपनी परिवार है, अपने बच्चे हैं। जी। किसी से भेदभाव नहीं है। हाँ और आपके जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार सतगुरु रविदास महाराज जी की भक्ति को लेकर के, क्योंकि आप तो अपना सारा टाइम सतगुरु रविदास जी के हाँ चरणों में दे रहे हो, कुछ ऐसी जीवन की आप बताएं, अपने जीवन में कुछ ऐसा हुआ चमत्कार? हाँ, वो यार बहुत जो इसी इसी की कृपा ही थे बैठे हैं मोरा से। जी जो मानना इससे मांग गया जी तो दिया है नो। जी। और आपकी उम्र भी काफ़ी होगी, हाँ और इस आश्रम को भी काफ़ी टाइम हो गया। उससे पहले क्या कुछ यहाँ पर ऐसे जो अभी बना हुआ है, दरबार बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है, उससे पहले क्या कुछ था यहाँ कुछ पर? नहीं था और सी, हाँ जी कुछ नहीं, जंगल था यो। जी जंगल था ये भी जब से आश्रम होया यो। जी उसमें जंगल में मंगल लग गया। जी जी बड़ा का कहना यह है भी जी जंगल में मंगल लग गया। जी ये जब तो यहाँ से डर लगेगा था, कच्चा गोबर था, जी पानी और पानी चढ़ा रहा था। जी जब से सोमनाथ जी आए थे और ऐसे जब से ने संघर्ष करा है ना, बहुत ऊंचाई पर करा, जी तो सब कुछ उन्होंने अपने उससे कराया यो। जी। हाँ और आप संगत को क्या कुछ बताना चाहेंगे इस आश्रम में आए, जैसे यहाँ से कोई जा हाँ, रहा है, दूर दूर जाते हैं, और क्या मैसेज देना चाहोगे भी आप इस संगत में आशीर्वाद लेने आए महाराज जी का? यही जहाँ भी यहाँ से संगत जुड़ी रहा, जी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो। सब ज्यादा से ज्यादा प्रचार सुने जी और ज्यादा से ज्यादा संगत जुड़े जी और ईसनो आश्रमों ऊंचा उठाए। जी। जय हाँ, गुरुदेव जय गुरुदेव धन गुरुदेव। जी। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके जी। हाँ, कोई जी। बात नहीं, देखो इतने तो पढ़े लिखे तो है नहीं ना हम। ना जी, काफ़ी हाँ, समय दे चुके हैं महाराज जी के इस जीवन हाँ। को। जी जब तक के जी हमारे सांस आए जब तक हम इसके चरणों में जी जी सेवा लवांगे। जी बस हम तो सब कुछ इसी के जी। त्याग रखे है, इसी के चरणों में है जो कुछ भी है। और निवासी कहाँ के हो आपने बताया जी? कहाँ हाँ, के रहने हम वाले? हाँ जी। राजपुर राजपुर। के रहने वाले हैं। ये कहाँ पर पड़ता है जी? यो तो है तो सड़के से पर। अच्छा, दूसरे के हाँ आस। यो तो है पर जी परले जी। पासा। चलो हाँ ठीक है। और नजदीक ही है। जी हाँ जी सरोरे के पास ही है। जी तो वहाँ से हम संगत ला करा थे। जी जब हमारे पास जगह कम थी, जी ज्यादा संगत ज्यादा बढ़ गई, फिर हम और ऐसी देखा ये और ऐसी बलबीर चौधरी जी इनके पास थे ना, दान थी कुछ जगह, कुछ अच्छा। हमने अपने आप मोल लिया। जी जी हाँ, जी जब से यहाँ संगत बहुत ज्यादा चलो, हाँ। ठीक है जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। एक बार बातचीत कराएंगे हमारे जो संत हैं, एक बार जय गुरुदेव जी। मारा देतन बोल रहे जी वो ठीक है। जी। शुभ नाम जी। रोड़ी आराम। जी। और इस आश्रम में एकांत में बैठे हो, कैसा लग रहा है इस आश्रम में बैठ करके, और बिल्कुल ठीक सेवा है। दे रहे हो गुरु जी? बिल्कुल ठीक है। जी। और जैसे जंगल में मंगल लगा दिए सतगुरुदास महाराज जी ने, हाँ और एकांत में आप भक्ति कर रहे हो महाराज जी की, जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार लगा सतगुरुदास महाराज जी की? लगा जी। जी। वो संगत जी के साथ शेयर करें क्या कुछ ऐसा कुछ जीवन में? ऐसा चमकदार हो जी। जी हम तो न बाल बोला मेरे पास 7 उम्र का छोकरा है रहे। जी जी रात में 1-1:30 बजे की बात है। जी जी तो उस टाइम मैं आश्रम पर बैठे था। जी। उस टाइम चमत्कार दिखे। अच्छा जी। उसके बाद जी। मतलब कृपा है सतगुरुदास महाराज जी कहीं ना कहीं आपके जीवन पर, जितने भी यहाँ पर जो संगत आती है, हाँ जी। कृपा है सतगुरुदास महाराज जी हाँ की। कृपा जितनी है संगत महाराज। आती है झोली भर के जाती है हाँ महाराज जी। बिल्कुल आप। जी। और गुरु बैठे हैं यहाँ पर जो हाँ
जसविंदर दास जी हाँ संगत जी को जोड़ने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि हाँ, ये तो भलाई ठीक है। भलाई हो संगत जी की। हाँ हाँ जी। हाँ, और काफ़ी अच्छा लगे आपसे बातचीत करके जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कितना समय दे चुके हो उस डेरे के लिए? मैं हाँ जी। बस जिस दिन से उरासी को डेरा बनाना, जी मैं यही हूँ। जी 30 से 35 साल का समय हो चुका है। हाँ 30 से 35 हो गए समय। हाँ, इतना तो हो गया। अच्छा जी। हाँ, यानी चलो। मतलब घर बार सबको छोड़ रखा मैंने, अच्छा घर बार त्याग करके सब आप। कुछ छोड़ रखा मैंने, जी सब यही अर्पण करके। जी। और जी यो जी ही घर है मेरा, यो ही बाहर है मेरा, यो सब कुछ है। जी जी यही बच्चे हैं मेरे। जी। भक्ति लाइन में और संगत जी के साथ रहने में अच्छा लगता है आपको? हाँ जी, जी। बहुत कम देखने को मिलता है जी अपने परिवार को छोड़ करके बिल्कुल सही बात। गुरु भक्ति की लाइन में आना और पारिवारिक जीवन को छोड़ करके काफ़ी कठिनाइयों का सामना बच्चा करना ने पड़ता भी तरह कह दिया मन्नू, है। जी। मैं घर आ जाता है, अच्छा जी। मैं नहीं दिन मानना मेरा, जी बल घर आए एक रात रहूंगा, जी। बारात भी मुश्किल से काटूंगा मैं। अच्छा जी। हाँ, जी। बस परमात्मा यूँ कह दिया मन्नू, चल नहीं बस। मन लगता है आपका यहाँ? हाँ, यहाँ मेरा मतलब, जी बाकी घर नहीं। कह रही रिश्तेदारी में चले जाऊंगा, मान जी लगने का, जी। बढ़िया, और यहाँ पर सुविधा मिलती है बिल्कुल रहने खाने की सारी सब सुविधा? कुछ सुविधा, जी। चलो। और क्या चाहिए इंसान को? सब आपकी कुछ उम्र भी ठीक है, काफ़ी महाराज होगी। की दया और जी। कृपा है उस मालिक की। कितनी उम्र होगी आपकी? 90 साल होगी। 90 साल उम्र होगी। काफ़ी टाइम हो गया जी। हाँ, और अभी भी सेवा दे रहे हो बस चलो महाराज जी के मालिक चरणों वो में? करवा रहा, मालिक जी जी मालिक करवा रहा, जी 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 जी। चलो इतना करवा हुआ कराएं। ठीक है। चलो जय गुरुदेव। धन गुरुदेव महाराज। जी। स्टार्ट। हाँ जी संगत जी। और काफ़ी सीखने को मिल रहा है मेरे को इस आश्रम के सतगुरुदास महाराज जी के सद्गुपुर आश्रम में इस समय मैं बैठा हूँ। काफ़ी कुछ नया सीखने को मिल रहा है क्योंकि मैं हर गुरुकुल में जाता हूँ और आपको इतिहास दर्शाता हूँ महाराज जी के जीवन से जुड़े हुए। जो भी संत महात्मा वहाँ पर अपना समय देते हैं और ऐसे ही आप देख रहे हैं दर्शन कर रहे हैं सतगुरुदास महाराज जी के। और जो है हाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भी अभी 14 अप्रैल को जो है जन्म दिवस मनाया गया। और काफ़ी जो है संगत जी से बातचीत की इस आश्रम में और एक हमारे जो गुरुजी मिले हैं। जय गुरुदेव जी। जब से मैं 1 साल से मैं इस आश्रम में आने लगा सत्संग में, जी जो मेरे घर के में समस्या थी जी वो गुरु महाराज ने सभी समस्या का मैंने दुख काट दिया। जी और मैं इसमें सत्संग में जब से आया जी तो मेरे मन को बहुत सुख शांति मिली। जी। और क्या नाम बताया आपने अपना? ये मेरा नाम सुरेश पाल है, सुरेश पाल जी। और निवासी कहाँ के हो जी? बूढ़ गांव के रहने वाला हूँ। जी बूढ़ गांव के हैं जी। और इस आश्रम से कब से जुड़े हो जी? 1 साल से जुड़ा हूँ। 1 साल से जुड़े हो। हाँ जी। और कैसा लग रहा है इस आश्रम में आप समय दे रहे हो? इस आश्रम में आकर बहुत मन को सुकून मिला, जी शांति मिला। जी जी जी। और गुरु जी का नेचर कैसा है जी? गुरु जी का नेचर बहुत ठीक है, बढ़िया है, जी प्यारा। जी। और साथ संगत जी के साथ भक्ति करके अच्छा लगता है आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। जी जी जी। और जीवन में कुछ ऐसा बदलाव आया गुरु भक्ति को लेकर के? हाँ जी, बहुत बदलाव आ गया, पहले से बहुत जी ठीक बदलाव आया। जी तो जब से मैं इसमें आया तो पहले से बहुत बदलाव आ गया। जी जी। और परिवार में कौन कौन है आपके जी? 2 लड़के हैं जी और एक माता जी है, जी घर वाले। जी। वो सभी खुश हैं जी? हाँ जी, सभी और खुश गुरु भक्ति करते हैं सतगुरुदास महाराज जी हैं। हाँ जी, हाँ। की? जी चलो ऐसे ही जीवन में खुशियाँ बनी रहे। जय गुरुदेव धन गुरु। जी। बस। हाँ जी गुरु की प्यारी संगत आश्रम सद्गुपुर आश्रम के अंदर इस समय हम खड़े हैं। 2 से 2:30 बजे का समय हो चुका है और साथ संगत जी अभी आए हैं। जो कमेटी गांव सद्गुपुर अभी थोड़ी दूरी पर यहाँ पर है और वहाँ से कमेटी के कुछ मेंबर साथी आए हैं। बातचीत कराने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मान्यता रखते हैं इस डेरे को लेकर के और कब से इस डेरे के साथ जुड़े हैं और आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी बातचीत कराएंगे। देख सकते गुरुदेव महाराज जी। हैं जी। आपका शुभ नाम जी? श्री जसमेर सिंह सद्दूपुर। जी। और
सद्दूपुर से हो जी। हाँ जी, सद्दूपुर से। और इस आश्रम में आप बैठे हो सद्दूपुर आश्रम के अंदर, कैसा लग रहा है इस आश्रम के अंदर आकर के आपको? ये महाराज जी बनवाया सारा सौदा, जहाँ बैठे हैं मेरी वो बनवाया मेरा खुद। जी जी जी। ये मंदिर का जितनी भी जगह थी ये सारी ये मेरे चाचे बलबीर सिंह मैनेजर जी ने दी हुई जी जी है जी। जी। और अभी अभी आपके साथ साथी आए हैं, इनका नाम लें एक बार, कौन कहाँ से हैं जी? ये हमारा प्रधान है महेंद्र सिंह जी जी सद्दूपुर से। जी 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 ये मेरे चाचे का लड़का बलजीत सिंह है जी जी जी। हैं जी। हाँ जी अच्छा, ये बड़ा भाई हमारा चौधरी बाबूराम है। जी ये डॉक्टर साहब है हमारे जी जी निर्मल जी जी हैं जी। जी ये महाराज जी बैठे जी। और ये सभी सेवा देते हैं महाराज जी के चरणों बड़ी में? खुली सेवा दे जी, हम तो बड़ा डटका जितना भी मदद कर सका जी उतनी सेवा दे रहे। जी। और उसमें मेरा जी दिमाग खराब हो गया था जी, मेरा अटैक होया है यहाँ पे। जी 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 यो सारे दिमाग का ऑपरेशन होया दोबारा। जी। और मेरे घर 400 आदमी ने, ब्लॉक समिति का मेंबर भी था जी। नारायणगढ़ का। अच्छा जी। और मेरे साथ कम से कम 200 तो आदमी थे वहाँ साथ। अच्छा जी। मैं डॉक्टर तो 5 मरे मेरे सामने मार अच्छा इस जी बीमारी से। जी मैंने कहा गुरु महाराज जी बचाने वाला बैठा मनो तो जी, जी जी जी। इसने बचाया है भाई हम तो। इन्हीं की कृपा से आप इनकी यहाँ पर कृपा से बैठे हैं। यहाँ ये आश्रम की जगह दी जी ध्यान जी का। जी जी जी। और पहले इनके पिताजी वो करा देना जोड़ से मारा बनोया, जी। वो वहाँ गाँव में सत्संग करे करा था या बड़ी अच्छा जी अपने गुरु जी की। जी। उसमें मनो कुछ गलत लग गया था। अच्छा जी वहां से लोगों ने अष्टोत्तर का गलत आदमियों ने वहां तक कनेक्शन काट दिए थे हमारे, जहाँ हमारी सत्संग हुए कर स्कूल में। जी जी। उस करके हमने जगह दान और देनी पड़ी थी आने का। हम्म। और अब तो काफी रंग लग चुके हैं सतगुरुदास वो महाराज जी की महाराज जी कृपा है। जंगल था और तो कदी अच्छा जी जंगल था बड़ा तकड़ा। अच्छा जी यहाँ तो रात में आदमी टप नहीं सका था जहाँ से आश्रम की जगह थी। अच्छा जी। अब तो काफी कुछ सुविधा हो गई है जी यहाँ आज तो हर एक तरह के सुविधा, कॉलेज बन गया, स्कूल बन गए, पे। जी। रोड बहुत बढ़िया है इनके आश्रम का। अच्छा जी पानी का कैंट अपना कूलर यहाँ लग रहा, सब कुछ लग रहा जी। पंचायत देख रेख में हो रहा सारा जी काम। जी जी जी। और हमारे जो गुरु हैं इनका स्वभाव कैसा है इस डेरे को लेकर के? बहुत सभी अच्छा स्वभाव हुआ जी। जी। और इनकी देख रेख में यहाँ सब कार्य होते हैं जी। हाँ जी, सब कार्य नहीं की देख रेख में हुआ जी। और सत्संग की बात करूं, जैसे गांव में सत्संग लगती है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा है सत्संग का मिलने के पहले? महीने के दूसरे एतवार सत्संग लगा, जी मेरा सारा गांव सहयोग करा उसमें। जी। और तो आदमी बैठा, महेंद्र प्रधान बैठा, अच्छा जी बाबू निर्मल सिंह बैठा, यो मेरा डॉक्टर, जी सारा गांव सहयोग करा, जोरा सियाण कर एक तरह की सेवा करा। जी ऐसी बात नहीं है, जी सारा गांव इसके गेल खड़ा, जी दुख सुख के साथी है क्या हम। जी। ये तो अपने परिवार को लेकर के यहाँ पर सेवा दे रहे हैं महाराज जी, क्योंकि हम तो घरों में बैठ कर के भक्ति करते हैं, और परिवार को लेकर के एकांत जगह में आना और भक्ति करना बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जी। तो जी क्या करा जी, तो आश्रम में जगह ऐसे मिल रही है, अपना आराम से बैठे आइए भी। जी 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 ऐसी बात नहीं है, देख जी देख रेख तुम्हारी यार एक तरह की जी इसकी। जी 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 जी। चलो, अच्छा लगे जी आपसे मिल करके। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। जी। और जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। जी आपका शुभ नाम? निर्मल है। निर्मल दास जी। अभी इस डेरे में बैठ करके, एकांत में बैठ करके कैसा लग रहा है जी? बहुत अच्छा लग रहा है। जी। कब से जुड़े हैं गुरु दरबार से? हम तो जब से डेरा बनाया बस अच्छा तब जी से गुरुघर से जुड़े हैं। जी। और संगत की बात करूं, कहाँ कहाँ से यहाँ पर संगत संगत तो आसपास के गांव से और दूर दराज के गांव से संगत बहुत आवा है, कोई ऐसी जी बात जी। नहीं। सभी सहयोग देते हाँ हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल सारे सहयोगी हैं। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव। हाँ जी संगत जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। अभी जो है सद्दूपुर आश्रम के प्रधान जी आए हैं, एक बार बातचीत कराएंगे क्या कुछ इस डेरे को लेकर के मान्यता है, और आगे फ्यूचर में आगे क्या बढ़ने वाला है इस डेरे में। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। शुभ नाम जी? जी। मेरा नाम महेंद्र कुमार है जी। अभी बताया आप प्रधान जी गाँव सद्दूपुर जी। से। हाँ जी, मैं कई साल से प्रधान हूँ जी जी सद्गुरु मंदिर का जी। जी 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 और मेरे साथ में ये जो बैठे हैं ये भी प्रधान ही है जी, जी जी दोनों जी। इकट्ठी प्रधान है जी अच्छा जी सद्गुरु मंदिर की जी। जी। और वहाँ पर भी गुरु दरबार काफ़ी अच्छा बना होगा महाराज जी का? हाँ जी, गुरु महाराज की वहाँ पूरा गांव बढ़ चढ़ के वहाँ भी सेवा करता है, अच्छा जी और यहाँ इस आश्रम में भी बहुत बढ़ चढ़ के सारा गांव हिस्सा लेता है जी। जी और वह मेरे जो गांव के जो लोग हैं जी गुरु महाराज के जो वाणी पे चलने वाले लोग हैं, जी और उन्हीं से ही सारा गांव हमारा साथ
जुड़ाया, जी उसी के साथ ही मिल के चल रहे हैं, इस डेरे से भी जी और मंदिर से भी। जी। जी और इस आश्रम में जैसे किसी के पास टाइम नहीं होता, गुरु घर में जाने के लिए भी टाइम नहीं होता, जी और आप तो मैं देख रहा हूँ जी, आप बीच बीच में सेवाएं देते हो यहाँ पर आकर के महाराज जी के दरबार में। देखो जी, जितना भी अपने से बन पड़ता है, जी जब तक जीवन है जी तब तक हम ये अपने गांव की तरफ से जी और अपनी तरफ से जी इस डेरे की को सेवाएं देते रहेंगे। जी तो जी जितना भी होएगा जी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जितनी भी जागृति आएगी जी समाज में जी। वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जागृति करने का प्रयास करेंगे। जी जी। जी काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, धन्य जी। गुरुदेव। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय गुरु रविदास, धन गुरु रविदास, सबकी पूरी करा गुरु महाराज जी आस। देखिए गुरु जी की प्यारी साध संगत जी, मैं रहने वाला गांव राजपुर से सढोरा सैदपुर आश्रम में संत जसविंदर दास जी सढोरा सैदपुर आश्रम में सतगुरु महाराज जी की कृपा से और साध संगत की कृपा से मेरे को ये सेवा करने का मौका मिला है। तो देखिए हम सब इस सतगुरु महाराज जी के मिशन को और इस सत्संग को रल मिल के आगे बढ़ाएंगे। देखिए गुरु जी की प्यारी साध संगत जी, बहुत कठिनाई की बात होती है। बहुत कठिनाई की बात यह है कि अपने परिवार को सतगुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण करना और जो है अपने परिवार को यहाँ पे लेके सतगुरु महाराज जी के दरबार में ये बड़ों का संतों का जो माता पिता ने संत सोमदास जी महाराज जी ने मेरे को ये जो भार दिया है यहाँ का संगत का, इसको हम रल मिल के सभी आगे बढ़ाएं। जो देखिए गुरु जी की प्यारी साध संगत जी, मैं अपने परिवार को सतगुरु महाराज जी के चरणों में यहाँ पे सेवा में लेके पहुँचा हूँ कि सभी तन मन से सतगुरु महाराज जी के चरणों में सेवा लगाएंगे। और ये जो है बड़ा लड़का बैठा है और ये छोटा लड़का और ये मिसिज जी, ये भी सतगुरु महाराज जी के भंडारे में हर महीना जो सत्संग लगती है उसमें अपनी सेवा जो है पूरी उससे निष्ठा से सतगुरु महाराज के चरणों में लगाती है। और ये मेरी माता जी जो इनके आशीर्वाद से चरण कमलों से ये जो मिशन अपना आगे मैं इनके आशीर्वाद से और सद्दू पर और सढौरा जो है, और ये हमारे संत रुड़िया राम जी महाराज जी, हमारे बाबा जी और हमारे बूढ़ से सुरेश जी संत जी, इनका भी सभी रल मिल के सहयोग सतगुरु महाराज जी के चरणों में दे रहे हैं। सतगुरु महाराज जी सभी की मनोकामना पूरी करे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। गुरु की प्यारी संगत, आप सबको एक बात बताऊं, जैसे बड़े बड़े चैनल होते हैं सतगुरुदास महाराज जी के, तो इतना कम प्रचार होता नहीं है। हमारे जैसे जो है साथी, एक मेरे भाई की बात याद आ गई कि हमारे जो सतगुरुदास महाराज जी के प्रचार प्रसार है, इतने बड़े बड़े चैनल नहीं है, सैटेलाइट चैनल नहीं है, और इतना ज़्यादा प्रचार भी नहीं होता महाराज जी का। और हम जैसे जो है साथी हैं और भी हमारे यूट्यूबर साथी हैं, उन सबको आगे आना पड़ता है सतगुरुदास महाराज जी के इस प्रचार प्रसार को लेकर के। देखो, इस आश्रम का जो प्रचार आज तक किसी ने किया नहीं होगा। मैं पहली बार मेरी लाइफ में पहली बार समय मिला मेरे को, मैं आया और आप सबके बीच इस आश्रम के इतिहास के बारे में बताया। और इतना कोई आता नहीं है, बड़े बड़े चैनल वाले भी नहीं आते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेरे को लग रहा है यहाँ पर आकर के। और संगत जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। और जैसे इस आश्रम का प्रचार प्रसार मैंने दिखाया, ऐसे ही आपको किसी और आश्रम गुरुघर का दर्शनदार कराएंगे। तो संगत जी, वीडियो को शेयर कर देना और अच्छा सा कमेंट जरूर लिख देना। आप सबको जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।